राबी और मतीन की मोहब्बत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मतीन ने राबी पर सिर्फ हाथ उठाया है, कल वो थप्पड़ भी जड़ देगा। प्यार दीवानगी है कि एपिसोड 9 पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी एपिसोड 8 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 8 पर। और एपिसोड 8 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। मतीन के पास जॉब नहीं है और ये जॉब काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू बना इस पूरी एपिसोड में। सबसे पहले तो मतीन की माँ ने उसके कान भरे कि तुम्हारी बीवी खुश नहीं है कि तुम्हारी जॉब नहीं है और उसकी जो ऐश करने की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही। फिर मतीन ने आकर राबी को समझाया भी कि मेरी बहुत ही जल्द जॉब होगी, फिर मैं तुम्हें शहज़ादियों की तरह रखूँगा। जिस पर क्लियरली उसको जवाब दिया उसकी बीवी राबी ने कि मुझे ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, मेरे अंदर एक दीवानी बस्ती है जो कि सिर्फ तुम्हें प्यार करती है। तो इसके बावजूद भी मुझे तो नहीं लगा कि मतीन समझ गया है उसकी बात। और फिर मतीन एक जॉब इंटरव्यू में भी गया वहाँ पर, और वापसी पर उसके दाऊद के साथ भी मुलाकात हुई। और फिर दाऊद ने उसकी माँ के बारे में बातें की जो उससे क्लियरली बुरा लगा। और यहाँ पर एक बड़े भरम से मतीन ने दाऊद को बोला कि अगर कोई भी होता, अगर राबी घर में अकेली होती तो मैं उस पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ। और बड़े भरम के साथ उसने ये बात बोली। लेकिन उसका ये भरम आगे जाकर लोगों के सामने तो उसने दाऊद के सामने तो एक बड़ी बढ़ छोड़ दी, लेकिन इंडीड इनसाइड वो जो है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। दाऊद ने यहाँ पर उससे सीवी ले ली थी उसकी जॉब के लिए, वो कोशिश कर रहा था और दाऊद उसकी नौकरी जो है वो लगवाने भी जा रहा है। इस सिलसिले में दाऊद फिर उसके घर आया कॉल लेटर देने के लिए, इंटरव्यू लेटर देने के लिए। और इत्तेफाक़ों ने एक मतलब फिर राबी सिर्फ अकेली घर पर मौजूद थी। और राबी इनिशियली तो दरवाज़ा बंद करने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दाऊद ने कॉल लेटर लाया है मतीन के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने वो लेटर उससे ले लिया। और इस मौके पर उसे छुप कर देख रही थी मतीन की माँ। और फिर मतीन की माँ ने वो फिर सारा ड्रामा किया कि वो तुमसे अकेले मिलने क्यों आता है, खतो खिताबत कर रहे हो तुम लोग, इतने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। और यहाँ पर इन चीज़ में सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी बात लगती है ना, वो ये है कि जो चुप कर जाते हैं जिन पर इल्ज़ाम लगा होता है। मिसाल के तौर पर राबी की तरफ देख लें, इतना कुछ बोला जा रहा है और वो बेचारी चुप। आई मीन कम ऑन, उनको बताओ तो सही, खुलकर बोलो कि जॉब लेटर उसने दिया था। और उसके बाद मतीन के अबू जो है वो उससे पूछते भी हमें नज़र आए कि क्या बात है मुझे बताओ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि वो जो कॉल लेटर देने के लिए आया था ना कि कोई लव लेटर। और फिर यहाँ पर हमें सीन ऑफ द एपिसोड नज़र आया। मतीन ने जब पूछा सिर्फ एक ही बात का मुझे जवाब दो कि दाऊद यहाँ पर आया था कि नहीं, जिस पर राबी कहती हैं हाँ आया था। और फिर मतीन का हाथ उठ गया। फ़िलहाल तक उसने थप्पड़ मारा नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर उठाया है, लेकिन वो ये कसर भी बहुत जल्द पूरी करने वाला है। यहीं पर वो भरम, यहीं पर वो दीवानगी, यहीं पर वो प्यार, वो जो बड़े बड़े दावे शादी से पहले थे शादी के बाद थे वो टूट गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला ये सीन था राबी के लिए। और ख़ुद भी सोचना चाहिए मतीन को, यार ये इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों लगती है, क्योंकि जो दाऊद है ये इन लोगों का कज़न है और कोई दूर पार से रिश्तेदार नहीं है, करीबी रिश्तेदार है इनका। उसका इस तरह घर आने पर ये लोग इतना वावेला, इतना ड्रामा करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये ओवर हो रहा है ये सीन। और एटलीस्ट मतीन को तो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, उसको तो अपनी बीवी पर ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन उसने बातों में तो बहुत ट्रस्ट किया है, लेकिन एक्शन की जब बात आती है तो उसने ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया है। प्यार दीवानगी है, इस ड्रामे का प्लॉट भी कुछ यही प्यार ही है कि किस तरह दीवानगी की हद तक प्यार होता है। और मेरे ख्याल में ये ड्रामा उन लड़कियों को भी देखना चाहिए जो शादी से पहले तो अपने महबूब के साथ बहुत ही ज़्यादा दावे उनके महबूब उनके साथ करते हैं, लेकिन शादी के बाद वो दावे खोखले हमें नज़र आते हैं जब उन दावों की आजमाइश शुरू होती है। शादी से पहले जो प्यार होता है ना वो सिर्फ बातों में होता है,
और शादी के बाद जो प्यार होता है वो दरअसल एक्शंस में होता है, उस प्यार को करके दिखाना होता है। अब प्यार का मकसद सिर्फ रोमांस की हद तक नहीं होता। प्यार एक डिफरेंट चीज़ है, रोमांस से अलग एक चीज़ है, एक एहसास है जिसको एहसास को निभाना पड़ता है। सबसे पहले तो एहसास करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना होता है। और इस केस में मतीन तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी नाकाम नज़र आया है इसमें। ओवरऑल अगर एपिसोड की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड थी और इंटरेस्टिंग थी। एक्टिंग की अगर बात कर लें तो नीलम मुनीर की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। उनके एक्सप्रेशन, उनका वो रोना धोना, इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग कर रही हैं। बाकी टीम की भी एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि अब इसमें मज़ीद जो है वो तड़का लगाया जाए, जो कि मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एपिसोड 9 की। सो एपिसोड 9 इससे भी ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मतीन और राबी में शक की दरार पड़ चुकी है। और हम सब जानते हैं कि एक दफ़ा शक पड़ जाए तो फिर ये शक कभी जाता नहीं है, फिर ये मोहब्बत को खोखला करके रख देता है। और जितनी भी आपको मोहब्बत हो, अगर शक बीच में आ जाए तो फिर वो उस मोहब्बत को तबाह बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसा ही हमें होता हुआ आगे नज़र भी आएगा। और अब रब जो मतीन की माँ है वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह अब इन लोगों की तलाक करवाई जाए। और वो ये बात अपने बेटे मतीन को भी कहती है। अब इतनी सी बात पर क्या मतीन उनकी बातों में आ जाएगा या नहीं, फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो उनकी बातों पर नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। लेकिन ये लोग रबी से सोना वगैरह जो उसने दिया था, रबी को पहनाया गया था शादी के मौके पर, वो उससे ले लेते हैं, जिसका क्लियरली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक मामलात ख़राब हो चुके हैं रबी के लिए और किस हद तक अब मतीन उसका साथ नहीं दे रहा। मतीन को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है, लेकिन उसने सफाई का मौका एक भी नहीं दिया, जो उसकी अपनी गलती मानी जा सकती है। दूसरी तरफ रबी भी इस बात की गहराई से बखूबी आगाह है। उसे पता है कि जो शक अब मतीन की नज़रों में पड़ चुका है, अब वो सारी ज़िंदगी भी वो शक दूर नहीं कर सकती। और वो ये कहती हुई भी हमें नज़र आई कि मतीन की नज़रों का सवाल, उसका जवाब मैं पूरी ज़िंदगी अब नहीं दे पाऊँगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। फिलहाल तक इन लोगों के दरमियान तलाक होती हुई तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इनके वो जो प्यार मोहब्बत वाले सीन थे, जो रोमांस वाले सीन थे, उनका तो मुझे इख्तिताम नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब पहले जैसा एतबार कर पाएगा मतीन राबी पर, या राबी पहले जैसा प्यार या पहले जैसी दीवानगी राबी के दिल में तो ऑफ कोर्स है, लेकिन वो फिर किसे दिखाएगी जब उसका हस्बैंड ही उसके साथ नहीं होगा। तो ये मामलात काफ़ी ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं राबी के लिए। हम इसकी आने वाली एपिसोड पर भी मज़ीद नज़र रखेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।